प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज हम भारत के ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए दोहरी खुशी का दिन है। पहला, क्योंकि आज कलीसिया माता मरियम के स्वर्गोत ग्रहण का पर्व मनाती है, और दूसरा, आज भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पिता ईश्वर ने माँ मरियम को यीशु की माँ बनने के लिए शुरू से ही तैयार किया। यही कारण है कि ईश्वर ने उससे आदि पाप से मुक्त रखा और आज वह सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई। यदि हम माँ मरियम के जीवन पर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि वह एक वीर महिला थी। शुरू से ही उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे बिना पुरुष के संसर्ग के माँ बनना, अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की सेवा के लिए जाना, यीशु के जन्म के समय नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम जाना, फिर यीशु के जन्म के लिए जगह ढूंढना, अपने बेटे को कलवार के रास्ते पर कोड़ों से मार खाते देखना, क्रूस पर माँ के सामने उनका मर जाना आदि। अपने जीवन में उसने इन सभी दुख तकलीफ़ों को खुशी खुशी स्वीकार किया। वह ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उसने ईश्वर को पहचाना और उसके वचन को सहर्ष स्वीकारा। उसके वचन के अनुसार उसने जीवन जिया और ईश्वर पर पूर्ण आस्था और भरोसा रखा। उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यही वजह है कि पिता ईश्वर ने उससे सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया और उससे सशरीर स्वर्ग ले लिया। हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, आपसी भाई प्रेम की समस्या आदि। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों की देखभाल करने की चिंता, उनके खाने पीने, पढ़ाई लिखाई की चिंता, युवकों को नौकरी पाने की चिंता, विद्यार्थियों को परीक्षा की चिंता। सबों के जीवन में कुछ न कुछ समस्या है। जब हमारे जीवन में समस्या आती है, दुख तकलीफ आती है, तो हम घबरा जाते हैं, फिर अपने विश्वास में भी कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं, ईश्वर को और एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। ऐसे समय में माँ मरियम हम सबों के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण है। हमें भी माँ मरियम की तरह जीवन के हर क्षण में धैर्य रखना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है। तब हम भी अपनी समस्याओं और दुख तकलीफ़ों पर विजय पाएंगे और ईश्वर हमें पुरस्कार प्रदान करेंगे, अनंत जीवन का पुरस्कार। आज भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारा देश कई वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा और अंततः 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस देश को आज़ाद करने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान तक दे दी, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि। लेकिन क्या हमारा देश सचमुच आज़ाद है? क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? आज भले ही हम अंग्रेजों का अधीन ना हों, लेकिन अपने देश के ही कुछ लोगों के अधीन हैं। आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। गरीबों, दलितों और नीचे तबके के लोगों पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है। जो उनके अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन्हें मार डाला जाता है। लड़कियां अकेले बाहर नहीं घूम सकती हैं, उन्हें हैवानियत की दृष्टि से देखा जाता है, उनका शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। देश में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, लाखों लोग बेघर हैं, लाखों बेरोजगार हैं। एक दूसरे का आदर सम्मान करने के बदले लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है? जब तक ये सभी समस्याएं व्याप्त हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। अतः सभी भारतवासियों और विशेष करके हम ख्रिस्तियों का कर्तव्य है कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे का साथ दें। लड़ाई झगड़ा के बदले एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की सेवा करें, सबको इज्जत दें और सबका सम्मान करें। गरीबों
और ज़रूरतमंदों का सहारा बने, तभी सही मायने में हम स्वतंत्र हैं और हमारा देश आज़ाद है। हम माँ मरियम से एक दूसरे को प्यार करना और सेवा करना सीखें। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि कैसे युदित ने अपनी जाति की दुर्गति देखकर अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की। ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर निसंकोच आगे बढ़कर उसने शत्रुओं से उनकी रक्षा की और उन्हें स्वतंत्र किया। हमें भी उसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करनी है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए भोग विलास पाप के बंधन में नहीं रहें। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें जैसे यीशु ने किया, और हमें आज्ञा दी है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब हम ऐसा करते हैं तब हम स्वतंत्र हैं। क्या हम माँ मरियम को अपने जीवन में, घर परिवार में, समाज में जगह देते हैं? अगर देते हैं तो जरूर हमारे जीवन में, हमारे घर में, समाज में खुशियाँ आएंगी। हमारे बाल बच्चों पर ईश्वर की आशीष होगी, क्योंकि माँ मरियम हम सबों की ज़रूरत के लिए अपने बेटे यीशु से प्रार्थना करती हैं। वह दुखियों का दिलासा, गरीबों की सहायता, पापियों का शरण और आसरा है। आइए हम भी अपने जीवन में माँ मरियम के गुणों को अपनाएं, उसके समान विनम्र बने, विनीत बने, दुखियों का दिलासा और ज़रूरतमंद लोगों का सहारा बने। तब हम पर भी प्रभु की कृपा दृष्टि रहेगी, प्रभु हमें अपनी आशीष देंगे। तब हमारी आत्मा भी माँ मरियम के समान गा उठेगी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने मुझ पापी पर कृपा दृष्टि की है। सबों को जय यीशु, खुश पर्व और जय हिंद।